अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़े इस्लामाबाद के खूबसूरत सेक्टर B17 में। और यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन की है जी एक 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड, जिसको हम ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम भी कहते हैं इसकी। इसके अंदर जो सोलर पैनल्स हैं वो 15 किलोवाट के होंगे। स्ट्रक्चर तकरीबन 16 किलोवाट का होगा और जो इन्वर्टर है वो 20 किलोवाट का होगा। बेसिकली ये एक कमर्शियल प्लाज़ा है और इस प्लाज़े के जो 9th फ्लोर यानी कि तकरीबन इस वक्त मैं मौजूद हूँ 90 फीट हाइट के ऊपर। और इस प्लाज़े की छत के ऊपर ये हैवी ड्यूटी किस्म का जो स्ट्रक्चर है ये हमने फैब्रिकेट किया है। 28 पैनल्स का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टोटल 26 अदद सोलर पैनल्स कैनेडियन सोलर एन टाइप बाइफिशियल जो कि 585 वाट का एक अदद पैनल है। इस तरह से ये तकरीबन 15,210 वाट की इंस्टॉल कैपेसिटी बनती है। और इसके अलावा इसके साथ जो इन्वर्टर है वो है गुडवी का 20 किलोवाट का G2 मॉडल का सोलर इन्वर्टर, जो कि एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक बेसिक ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखे जाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इस सोलर स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूँकि मैंने आपको बताया है कि हाइट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये तकरीबन कोई 70 फीट है और 70 फीट के ऊपर फिर एक ममटी है 10 फुट ऊंची और फिर उसके ऊपर 11 फुट हाइट ले जाके हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फैब्रिकेट किया है। इसको फ्रंट साइड से तकरीबन 6 फुट एलिवेशन दी है ताकि बंदा नीचे आराम से मूव कर सके, उसका सर जो है वो ऊपर गार्डर के साथ टच ना हो। और बैक साइड के ऊपर तकरीबन 11 फुट की एलिवेशन दी है ताकि प्रॉपरली तकरीबन 15 डिग्री का एंगल बन सके। इसके अलावा नीचे जो फाउंडेशन है वो आप देख सकते हैं कि जितनी भी इसके जो कॉलम्स हैं, जितनी भी जो लेग्स हैं, उनके नीचे 1.5 बाई 1.5 फुट की कंक्रीट की काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म की फाउंडेशन बनाई है ताकि आंधी की सूरत में, तेज़ हवा की सूरत में ये जो फाउंडेशन है इसकी जो थरथराहट है, इसकी जो वाइब्रेशन है स्ट्रक्चर की, वो कम से कम हो। इसके अलावा गार्डर जो है वो मोगल गार्डर का इस्तेमाल किया है जी। उसके ऊपर 14 गेज के जो C चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया है पैनल्स को माउंट करने के लिए। और इसके अलावा 2 पैनल्स की जगह बीच में खाली छोड़ दी है ताकि जो विंड प्रेशर है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। हर एक रो के दरमियान में तकरीबन 1 फुट का जो है वो फासला रखा है ताकि बंदा उसके अंदर से ऐसे खड़ा होके तो पैनल्स को बाद में अगर वॉश करना पड़ता है तो वॉश भी कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर हवा का प्रेशर भी जो है यहाँ से निकल जाए। इसके अलावा आप क्रॉस आर्म जो हैं वो भी 1.5 बाई 1.5 के पाइपों की मदद से देख सकते हैं कि गार्डर्स के बीच में वर्टिकली हॉरिजेंटली जो है वो हमने डाले हैं, क्योंकि ये एक विंडी एरिया है और इसके अलावा हाइट भी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर जब हवा चलती है तो वो काफ़ी नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए कोशिश की है कि स्ट्रक्चर को मजबूत से मजबूत बनाया जाए। लोहे का जो गेज है वो भी प्रॉपर इस्तेमाल किया और इसके अलावा वेल्डिंग जो है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी फाइन क्वालिटी की और काफ़ी मेहनत करके प्रॉपर इसके जो जोड़ हैं, जितने भी जो जॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपर जो है वो वेल्ड किया है। देखिए, इस तरह के सिस्टम्स में जहाँ पर आप कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर जो कि ऊंची होती हैं उनके ऊपर जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारा सोलर स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर जितनी भी जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होनी चाहिए। इसके अंदर लोहे का जो गेज है वो प्रॉपर होना चाहिए। सोलर पैनल्स को टाइट करने के लिए जो नट बोल्ट्स हैं वो एक तो आपके GI के होने चाहिए, गैल्वनाइज्ड मटेरियल के होने चाहिए, और इसके अलावा प्रॉपरली टाइट होने चाहिए ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ उनको एक तो जंग भी ना लगे। अगर वो लूज़ रह जाएँ तो हवा की वाइब्रेशन की वजह से, थरथराहट की वजह से आपके जो पैनल्स हैं वो स्ट्रक्चर से अलग ना हो। उसके बाद आप बात कर लेते हैं जी इस 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम की, कि इसके अंदर इन्वर्टर कौन सा है और उसके साथ कौन कौन सी जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो इसके DB बॉक्स के अंदर इंस्टॉल की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 20 किलोवाट का गुडवी का जो G2 मॉडल है वो ऑन ग्रिड 3 फेज़ इन्वर्टर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अमूमन ये होता है कि जब आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो उसके अंदर आप काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि भाई मार्केट में इतने ज़्यादा तादाद के और इतनी ज़्यादा एग्जाम के, इतने ज़्यादा ब्रांड्स के सोलर इन्वर्टर दस्तयाब हैं, तो इनमें से बेहतर कौन सा है। जैसे पाकिस्तानी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इन्वर्टर इस्तेमाल होते हैं, मैं उनमें से कुछ एक के नाम आपको बता देता हूँ। जैसे ग्रोवाट है, सोफार है, इन्वर्क्स के मॉडल हैं, नाइट्रॉक्स ऑन ग्रिड सीरीज़ के। इसके अलावा सोलर मैक्स के इन्वर्टर हैं, गुडवी के हैं, हुआवे है, सोलिस है, और इसके अलावा सोलिक्स एक ब्रांड है। इसी तरह से नॉक्स के इन्वर्टर हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर का इंतखाब करते वक्त जो मेन चीज़ है जो देखनी चाहिए वो ये है कि क्या इन्वर्टर की जो बॉडी है वो उसकी कैपेसिटी और उसकी रेटिंग के हिसाब से है या नहीं। मिसाल के तौर पे एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और अगर कंपनी ने उसकी जो बॉडी है उसके पीछे जो हीट सिंक हैं वो
छोटे लगाए हुए हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन्वर्टर आपका हीटअप होगा, क्योंकि उस हिसाब से वो हीट को एग्जॉस्ट नहीं कर पाएगा, हीट को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो आप देखते हैं कि कुछ ब्रांड्स के जो इन्वर्टर हैं उनमें हीटअप होने के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उनके सर्विस सेंटर्स का विजिट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा तादाद में मई से लेके अगस्त तक, ये जो गर्मियों का सीज़न है, कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं जो इन्वर्टर्स हीटअप होने की वजह से कभी जल जाते हैं, कभी सर्किट उनके ख़राब हो जाते हैं, कभी कंपोनेंट्स उनके मेल्ट हो जाते हैं, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहती हैं, ख़ास तौर पर उन जगहों पे जहाँ पर आप सोलर इन्वर्टर्स को किसी बंद ममटी के अंदर या ऐसे कमरे के अंदर ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर दें जहाँ पर हवा का कोई इंतज़ाम ना हो। तो कोशिश करें जब भी आप सोलर इन्वर्टर, चाहे हाइब्रिड हो चाहे ऑन ग्रिड हो, वो ख़रीदें तो एक तो वो IP65 रेटिंग से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और उसके अंदर जो हीट सिंक है वो भी अच्छी क्वालिटी के, बेहतरीन क्वालिटी के इंस्टॉल्ड होने चाहिए। और इसके अलावा बाकी ओवरऑल इंस्टॉलेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर इस तरह से ये PVC ग्लैंड्स लगा के और इसके अलावा फ्लेक्सिबल पाइप लगा के प्रॉपर केबल ट्रे का इस्तेमाल करके जो है वो आपको कोई तार वार नज़र नहीं आ रही होगी, प्रॉपरली इसको फिनिशिंग के साथ जो है वो पूरे इस ग्रिड टाइड सिस्टम को इंस्टॉल किया। अच्छा, अब उसके बाद बात कर लेते हैं जी इन सोलर पैनल्स के कनेक्शंस की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने चूँकि दो रोज़ बनाई हैं, 7 पैनल्स की आगे रो है, 7 की पीछे है, तो 14 पैनल्स ये बन जाते हैं। और इसी तरह से पीछे भी 14 पैनल्स हैं, लेकिन बीच में 2 पैनल्स की स्लॉट खाली है, यानी कि 12 पैनल्स हैं। तो एक स्ट्रिंग है जी 14 पैनल्स की और दूसरी स्ट्रिंग है 12 पैनल्स की। 13 भी किए जा सकते थे, लेकिन उसमें जो तारों का झंझट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PVC पाइपों की ड्रेसिंग है वो 14 और 12 के कॉम्बिनेशन में बड़ी खूबसूरत जो है वो यहाँ पर लग रही है। प्रॉपर्ली ड्रेस करके जो है वो PVC पाइप्स को नीचे इन्वर्टर तक जो है वो पहुँचाया गया है। तो मेन चीज़ है कि जो आपका सोलर इन्वर्टर है उसके चार्ज कंट्रोलर की रेंज वो ट्रिगर होनी चाहिए, जो MPPT रेंज होती है, जो कि इस इन्वर्टर की है 140 वोल्ट से लेकर 950 वोल्ट। जब आप 10 पैनल से ऊपर सीरीज़ में लगाते हैं तो बेहतरीन जो है वो आपको परफॉर्मेंस MPPT की मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि इन्वर्टर इस वक्त हमारा ऑन हो चुका है, ग्रीन मीटर से ये इनेबल हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तीनों फेज़ भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो इंडिकेशन लाइट्स हैं वो ऑन है। ये कैमरे में इस वक्त आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही हैं, वैसे ये स्टेबल हैं। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनके बारे में अगर थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो तकरीबन इस वक्त 11.9 यानी कि तकरीबन 12 किलोवाट की जो प्रोडक्शन है वो इस वक्त हो रही है 15,210 वाट में से, जो कि तकरीबन आलमोस्ट कोई 78 से 79% जो है वो पावर बनती है। इस तरह ये जो बटन है इसको प्रेस करके हम बाकी जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। और ना सिर्फ इन्वर्टर की स्क्रीन पर देख सकते हैं बल्कि सेम्स पोर्टल नामी मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आप ये जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं, ये जैसे देखें यहाँ पर इस वक्त ये दिखा रहा है कि वर्किंग है, 12 किलोवाट की इस वक्त प्रोडक्शन आ रही है, इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है वो भी ये दिखा रहा है जी। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जैसे PV जनरेशन, टू डे, मंथली जनरेशन और इसके अलावा टोटल इनकम और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तो चूँकि हमने अभी ऑन किया है, 2 मिनट हुए हैं, तो इस वजह से अभी सारा कुछ ये तकरीबन 0 दिखा रहा है, सिर्फ ये प्रोडक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जो प्रोडक्शन का ग्राफ है वो शो होगा। और इसके अलावा नीचे जाएं तो ये देखें इन्वर्टर में आगे गुडवी 20 किलोवाट लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें जितने भी जो पैरामीटर्स हैं इन्वर्टर से रिलेटेड वो सारे देखने को मिलते हैं। जैसे ये इन्वर्टर का स्टेटस इस वक्त वर्किंग में है, इन्वर्टर का जो मॉडल है वो लिखा आ रहा है जी। नीचे यहाँ पर जाएँ तो देखें पावर आ रही है 12 किलोवाट, अभी 0.8 यूनिट बन चुके हैं। टोटल आवर्स आ जाते हैं जी, 3 फेज़ के जो वोल्टेज हैं वो आ जाते हैं, AC करंट आ जाती है, फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है वो आ जाता है, PV स्ट्रिंग 1 के वोल्टेज और 2 के वोल्टेज प्लस दोनों की जो करंट है। और इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ऐप है सेम्स पोर्टल, इसकी मदद से हम इसको ऑनलाइन करके मोबाइल के ऊपर भी ओवर दी वाईफाई दुनिया में कहीं भी बैठ के इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात दोस्तों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि ये जो सिस्टम है 10 किलोवाट, 15 या 20 किलोवाट, ये लोड कितना चला सकता है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो सिस्टम हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है इसी के बारे में बात कर ली जाए तो ये 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड 15 किलोवाट के पैनल्स हैं, तो इसके ऊपर हम क्या लोड चला सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इस बिल्डिंग की यानी कि ये जिस प्लाजा के अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो ये बुनियादी तौर पर एक रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं। ये पूरा एक 6 से 7 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 24 फ्लैट्स हैं, हर फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट हैं और उनके दरमियान में एक लिफ्ट जो है वो चलनी है। टॉप फ्लोर के ऊपर एक पेंट हाउस है जिसके ऊपर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया है। तो वो जो टॉप फ्लोर है उसके जितना भी लोड है उसको चलाने के लिए, जिसके अंदर कुछ LED टीवीज़ और इसके अलावा एक आध AC, इसके अलावा इस पूरे फ्लैट के जो लाइट लोड है यानी कि जो लाइटें हैं जो कि कॉरिडोर्स के अंदर हैं, बरामदों में हैं, बाहर गैलीज़ में हैं, और इसके अलावा ये जो लिफ्ट चलेगी पूरा दिन, ज़ाहिर है ये रेजिडेंशियल फ्लैट है, इसके अंदर जितनी भी जो फैमिलीज़ हैं, जितने लोग हैं वो इस रिहायशी बिल्डिंग में रहेंगे तो वो लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। लिफ्ट जो है वो आलमोस्ट पूरा दिन जो है वो इस्तेमाल में आएगी। उसके अंदर जो 3 फेज़ मोटर है
वो भी चलेगी। तो इस पूरे लोड को फिल करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो काफ़ी था, लेकिन फिर भी थोड़ा इजाफी सिस्टम जो है वो इन्होंने इंस्टॉल किया है ताकि इन फ्यूचर अगर इसमें कोई कमी बेशी करनी पड़ती है या लोड बढ़ता है या फिर किसी फ्लैट को सोलर के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है तो इसके अंदर जो है वो चांस मौजूद रहे। यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनिट्स की। तो देखें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की जो कैलकुलेशन है वो हम करते हैं यूनिट्स के अंदर कि ये महीने में यूनिट कितने बनाएगा बिजली के। तो देखें इसका फार्मूला ये होता है कि 1 किलोवाट जो है एक दिन के 4 यूनिट बनाता है। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर लें, 10 किलोवाट एक दिन के 40 यूनिट बनाएगा। जैसे ये है 15 किलोवाट तो ये एक दिन के 60 यूनिट बनाएगा। तो आप इसको मंथली अगर कैलकुलेट करें तो 30 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो 15 किलोवाट का सिस्टम है ये एक माह के तकरीबन 1800 यूनिट जो है वो बना सकता है। अब इसमें डिपेंड करता है, गर्मियों में ये जो एवरेज है ये 4 से बढ़ के 6 या 7 पे भी चली जाती है, यानी कि गर्मियों में हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा ये 2700 यूनिट्स तक भी प्रोडक्शन दे सकता है। लेकिन सर्दियों में वो जो एवरेज है वो 4 से कम होकर 2 से 2.5 यूनिट पर डे पे आ जाती है पर किलोवाट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सर्दियों में तकरीबन एक दिन के मैक्सिमम भी करें तो 30 से 35 यूनिट बनाएगा और महीने के कर लें तो 1000 यूनिट, और एवरेज निकाली जाए तो वो तकरीबन 1800 यूनिट है जो कि पर डे तकरीबन 60 यूनिट बनती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जनाब इस पूरे 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की आज की डेट में, यानी कि सितंबर 2024 में कॉस्ट के हवाले से कि इसके ऊपर कितनी लागत आई है। तो 26 अदद एन टाइप बाइफिशियल कैनेडियन सोलर पैनल्स, 20 किलोवाट के ग्रिड टाइड गुडवी के सोलर इन्वर्टर और उसके साथ ये अपलिफ्टेड 28 पैनल्स के गार्डर वाले हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ आज की डेट में विद नेट मीटरिंग इसके ऊपर जो खर्चा आया है जी वो है तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी रुपये। आप ये वीडियो अगर आज से कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद देख रहे हैं तो प्राइसेस हो सकता है ऊपर नीचे हों, लेकिन सितंबर 2024 में इसकी तकरीबन इतनी कॉस्ट बनती। हमारे साथ मौजूद हैं अब अब्दुर्रहमान साहब, जिनके ये जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, ये जो प्लाजा था इसके ऊपर हमने 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो इनको इंस्टॉल करके दिया है। तो अब आखिर में अब्दुर्रहमान साहब आप ज़रा हमारी ऑडियंस को अपने तासुरात से आगाह करें कि आपके सोलर इंस्टॉल करवाने के पीछे क्या अगराज़ व मकासद थे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सोलर सिस्टम इसलिए हमने लगाया कि पाकिस्तान में आजकल लोड शेडिंग भी ज़्यादा है और इनके बिल वगैरह भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ा प्लाज़ा बनाया हुआ है, तो प्लाज़ा में ये है कि बिल वगैरह ज़्यादा आते हैं और अपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने ये कहा कि सोलर सिस्टम लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा, एक तो लाइट हमें मिलेगी, दूसरा बिल वगैरह नहीं आएगा और उसका ख़र्चा भी कम रहेगा। और माशाल्लाह आमिर भाई और इनके टीम ने अच्छी सर्विस दी हमें, और मतलब वन टाइम कॉल पे उन्होंने हमें यहाँ पे आके सर्विस दी है, ज़बरदस्त कोऑपरेट हमारे साथ हुए, तो इसके लिए हम इनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जो कि एक ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल थी, ये आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहा करें, या आप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।